राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरुण मित्र, जिसका टैगलाइन है श्रम ही आधार, सिर्फ खबरों से सरोकार के 46वें स्थापना दिवस समारोह ब्यूरो कार्यालय चंदौली में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने केक काट कर किया। इस दौरान केक काटा गया और पूरे चंदौली जनपद के पत्रकार बंधुओं ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ चकिया की मदर टेरेसा कहे जाने वाली डॉक्टर गीता शुक्ला भी इसकी गवाह बनी। इस समारोह में पूरे जोशो खरोश के साथ सारे के सारे पत्रकार बंधुओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आइए देखते हैं किस प्रकार से हाँ भाई ब्यूरो चीफ है ना हुआ जी जी नहीं के पुताई जी सर भैया से भेज देते ये देखा अच्छा लगा। तरुण मित्र के 46वें वर्षगांठ पे ब्यूरो कार्यालय चंदौली के तरफ से आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक सैयद राजा मौजूद हैं। विधायक जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस हमारा जो समाचार पत्र है तरुण मित्र अखबार जो 46वें साल में प्रवेश किया है, इसके विषय में आपकी क्या भावना है? पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका एक तरुण मित्र अखबार कम से कम सच्चाई को लोगों के बीच में लाने का काम करता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके संपादक जी आदर्श कुमार जी को मैं बधाई दूंगा कि आपने 46 साल पूर्ण किए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है आज कि 8 अक्टूबर 1978 को ये पेपर लॉन्च हुआ। उस दिन भी संडे का, आज रविवार का ही दिन था और आज 8 अक्टूबर 2023 है और आज का भी दिन इतवार है, रविवार का ही दिन है। ये बहुत सौभाग्य है और मैं यही दुआ करूंगा मालिक से कि ये दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती रहे और सच्चाई लोगों के बीच में ऐसे ही आप लोग उजागर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह समाचार पत्र जो है कभी भी समाचारों से समझौता नहीं किया है और समाचारों से समझौता न करने का ही रीजन रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे पत्रकारिता से विभेद मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये तो केवल भाई समाचार पत्र किसी एक पार्टी विशेष या एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, तो सारे लोगों का होता है। दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए हमारा समाचार पत्र माना जाता है, ऐसा कहना है हमारे संपादक जी का। उनका भी यह भी कहना है संपादक जी का कि आप किसी की आवाज़ उठाने में कोई परहेज मत कीजिए, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो फिर उनके ऐसा कहने पे हम लोग कहें को पीछे रहेंगे। हम जो भी समाचार होता है निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ प्रकाशित करते हैं। और मैं विधायक जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी किसी भी खबर को निर्भीकता पूर्वक, यहाँ तक कि पुलिस ने आपके ऊपर गैंगस्टर लगाने जैसी चीज़ों को, जिला बदर और गुंडा एक्ट लगाने जैसी चीज़ों को और 307 जैसे चीज़ों को भी किया, आयोजन किया, प्रयोजन किया, लेकिन आपने किसी का पीछा नहीं छोड़ा और किसानों के हित के लिए लगातार लड़ते रहे, जिसका नतीजा है कि आज आपके कहने के अनुसार किसानों को पैसा मिलना भी शुरू हो गया। क्या यह बात सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम लोग निकले हैं राजनीति में, समाज सेवा के लिए निकले हैं, तो समाज के हित के लिए लड़ना तो पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार में रहते हैं तो सरकार में रह के काम करते हैं और जब सरकार में नहीं रहते हैं तो लोग आवाज़ उठा के मदद करते हैं। और सरकार कोई भी हो, जब सरकार में रहती है तो जानते हैं उसको बहुत से कामें होते हैं, उससे उस अनजान हो जाती है। इसी कारण जैसे कि हमारे यहाँ के, आपके यहाँ के भी सांसद जी सरकार में, आप ही के यहाँ से खबर लगी थी कि सांसद जी लापता है, खोज के लाया जाए। हमारे यहाँ के सांसद जी की भी एक पोस्टर लगा था लापता सांसद जी की, क्योंकि हमारे यहाँ के सांसद जी मंत्री हैं,
उनको फुर्सत ही नहीं है। चंदौली जैसे हजारों चंदौली उनके लिए है, तो यहाँ पर हम लोगों को ही लड़ना पड़ता है, इसलिए लड़ने का काम करते हैं। और आप भी जानते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही अधिकारी होते हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप भी काम करते हैं। तो उन लोगों को भी जगाने के लिए, हिलाने के लिए, उनको कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए, आप रामलीला आने वाला है, देखेंगे कुंभकर्ण को कैसे जगाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी उन कुंभकर्णियों को जगाने के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को भी वो हल्ला करना पड़ता है। तो जानते हैं कुंभकर्ण जब उठेगा तो भाई किसी को उधर झटकेगा तो उस पैर टूट जाएगा, उधर झटकेगा तो सर फूट जाएगा, तो उसी में केस मुकदमा हो जाते हैं। वो झेलने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण नींद से जगाने का काम हम लोग जारी रखते हैं। आपने बहुत बात सही कही कि कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करना चाहिए। तो हमारा खबरी न्यूज चैनल भी सांसद जी को जगाने का ही काम कर रहा है, क्योंकि सांसद जी आज तक हम लोगों के जो ग्राउंड सर्वे में आया है, किसी ने 99% लोगों ने यही कहा कि सांसद जी को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। तो क्या यह हम लोग चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है, यहाँ के सारे लोग चाहते हैं कि हम अच्छे सांसद को चुने, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चंदौली से हटा के हमें रॉबर्ट्सगंज से जोड़ दिया गया है। चंदौली का जो सांसद हो चंदौली को देखेगा, जबकि हमारा जिला चंदौली है, लेकिन हमारा रॉबर्ट्सगंज संसदीय में माना जाता है। 4-5 विधानसभा रॉबर्ट्सगंज में आते हैं, एक विधानसभा केवल चंदौली के जिले का चकिया रॉबर्ट्सगंज में आता है। तो यहाँ के सांसद इसको एकदम पाई पे लेते हैं, इसको कोई तवज्जो ही नहीं देते, जिसके लिए हम लोग उनको जगाने का काम अपने खबरों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बराबर करते रहते हैं। हम लोग तो प्रयास यह कर रहे हैं कि हमारे चकिया विधानसभा को चंदौली में मर्ज किया जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि विधायक जी आप भी थोड़ा प्रयास करें कि चंदौली में चकिया विधानसभा को सम्मिलित किया जाए। क्या करें? आने दीजिए, समय आने दीजिए। अभी तो जानते हैं हम लोग खुले विपक्ष में हैं। अगर शायद मैं बोल दूंगा तो और कहीं दूसरे जिला में न जोड़ दें लोग, यह भी एक डर ही है, इसलिए इसमें न बोले तो अच्छा है। मैं एक बार पुनः आपको बधाई दूंगा और आज 46वें वर्षगांठ पर कि ऐसे ही जैसे आपकी एकदम बिल्कुल निष्पक्ष खबरें आप लोग लिखते हैं, वैसे ही लिखते रहें। यह कलम रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए निरंतर, ताकि आपके माध्यम से जनता को सही न्यूज मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।